नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अरविंद केजरीवाल के लिए एक नई मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई है। पंजाब चुनाव के ठीक पहले सत्येंद्र जैन, जो उनके खास मिनिस्टर रहे दिल्ली में, वो गिरफ्तार हो गए हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या ये गिरफ्तारी यहीं रुकेगी, गिरफ्तारियां आगे जाएंगी। गिरफ्तारी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये पंजाब इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए है, तमाम तरह के सवाल हैं। आज इस पर आपको सारी जानकारी दूंगा, क्या सवाल उठ रहे हैं जांच एजेंसीज पर, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन आपकी राय क्या है इस गिरफ्तारी पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल खबर यह है कि सत्येंद्र जैन जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में 6 आरोपियों पर यह कार्रवाई हुई है और केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि अमित शाह ने एंटी करप्शन ब्यूरो को ऑर्डर दिया और ये गिरफ्तारी करवा दी। अब इसका सच क्या है उस पर भी आऊंगा कि अमित शाह ने क्या किया नहीं किया। लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आज सत्येंद्र जैन को जब कोर्ट में पेश किया गया है, ये उस वक्त की तस्वीर है। पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है सर। 4 साल पुरानी FIR है, कितना आपको क्या लगता है? तो सत्येंद्र जैन जो है वो कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। उनका कहना है, सत्येंद्र जैन का, कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा है वो पंजाब इलेक्शन को लेकर हो रहा है और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को अगर आप देखेंगे तो वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई अमित शाह ने फोन करके और अरेस्ट करवा दिया। अब ये फोन कैसे हुआ, क्या हुआ, इनको राहुल गांधी को, सबको आजकल जो है वो सारी अंदर की खबरें पता नहीं कहां से पता चल जाती हैं कि अधिकारी बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि एसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार किया। जाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है, बल्कि इस बात से होती है कि वे दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जानबूझकर पंजाब इलेक्शन को देखते हुए अमित शाह ने फोन करके गिरफ्तार कर दिया। ये किसी एसीबी के अधिकारी ने इनको बताया। तो अरविंद केजरीवाल इस तरह के दावे पहले भी कई बार कर चुके हैं। मुझे पता चल रहा है कि सिसोदिया तब अरेस्ट होंगे, मैं तब अरेस्ट होऊंगा, फलाना ढिमकाना बोलते रहे, लेकिन उनकी बातें और टाइमलाइन मैच नहीं होता था। तो इसलिए लोगों का विश्वास कम है कि किसी अधिकारी ने इस तरह से फोन करके बताया होगा। और अमित शाह जो है वो डायरेक्ट फोन करेंगे एसीबी को कि जाओ जाके अरेस्ट कर लो, ये भी अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुक रहे। अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया है कि सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वो सबको याद है। वो कह रहे हैं कि पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित हो जाएगा। बीजेपी की तानाशाही कब तक चलती रहेगी, जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा। वो कह रहे हैं बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है, ये चाहे जितनी तानाशाही कर लें, अब मोदी सरकार का अंत तय है। अरविंद केजरीवाल ने इसे नरेंद्र मोदी सरकार का अंत भी घोषित कर दिया। लेकिन इनकी ही पूर्व सहयोगी रही स्वाति मालीवाल आज की डेट में इन पर गंभीर आरोप लगा रही। तो एक बार उनको भी सुनिए कि स्वाति मालीवाल इस गिरफ्तारी पर क्या कह रही हैं, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की दुकान चला रखी थी। चाहे वो स्कूल्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स का स्कैम हो, लिकर स्कैम हो, ऐसे पता नहीं कितने स्कैम्स इन लोगों ने कर रखे थे। और अगर हम ये देखें तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत चालाकी से काम करा है। 10 साल के अंदर जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे, तब उन्होंने एक भी मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभाला। उनका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर है कि वो मंत्रियों द्वारा करप्शन कराते थे और उसके बाद जैसे ही मंत्री एक्सपोज हो तो वो ठीकरा पूरा का पूरा मंत्री के ऊपर फोड़ देते हैं। ये उन्होंने 10 साल तक दिल्ली के अंदर करा। अब स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि 10 साल तक अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ घोटाले किए और जानबूझकर अपने पास कोई पद नहीं रखा। लेकिन स्वाति मालीवाल को अगर ये सारी बातें पता थी कि अरविंद केजरीवाल इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, तो वो तो फिर भी अरविंद केजरीवाल के साथ थी। उनके साथ सीएम हाउस में जो वो आरोप लगाती कि घटना हुई मारपीट की, अगर वो ना हुई होती तो फिर शायद वो ये बातें भी ना कहती। इसलिए स्वाति मालीवाल जब ये बातें खुलासा करती हैं तो ये सवाल उनसे पूछा जाने लगता है कि आपने पहले क्यों नहीं कहा, जब आप अरविंद केजरीवाल के साथ वहां पर उस सरकार के बीच में थी, आप कहिए, या उस टीम के बीच में थी। तो सवाल तो उठ रहे हैं। उधर आपको अगर उम्मीद है कि कॉकरोच पार्टी वाले कुछ इसको लेकर हमला होंगे, भाई कॉकरोच पार्टी वाले अभिजीत दीपके ने तो सत्येंद्र जैन का जो मसाज वाला वीडियो आया था उसको डिफेंड कर दिया था, ये कहते हुए कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, वहां तो सलून चलता है तिहाड़ जेल के अंदर, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। ये वीडियो आपको याद होगा, सत्येंद्र जैन का वीडियो आया था जिसमें वो जो है वो मसाज मालिश वगैरह करवा रहे थे।
तो कॉकरोच जनता पार्टी तो इसको भी डिफेंड कर चुकी है, तो वो इस पे क्या ही बोलेंगे वो पता है। लेकिन हम आपको फैक्ट्स बताएंगे कि भाई दोनों पक्ष जो कह रहे हैं उसका सच क्या है, आपको पता लगना चाहिए। पहले ये समझिए कि इस मामले में अरेस्ट कौन कौन हुआ है। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। सत्येंद्र जैन, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वाटर, वो अरेस्ट हो गए। उदित प्रकाश राय, जो कि पूर्व सीईओ दिल्ली जल बोर्ड के। अंकित श्रीवास्तव, फॉर्मर कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट दिल्ली जल बोर्ड। नागेंद्र यादव, प्रोपराइटर। राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा। इन पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो केस हुआ है, एफआईआर जो हुई थी, वो अक्टूबर 2024 में हुई थी। तो आम आदमी पार्टी ये कह रही कि अरे भाई उस वक्त तो सत्येंद्र जैन जेल में थे, वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो भाई ये तो कैसे हो सकता है? तो उस पर भी आपको जवाब दूंगा, लेकिन ये पहले फैक्ट समझिए कि देखिए केस क्या था पूरा। ईडी कह रही है कि दिल्ली जल बोर्ड को जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है एसटीपी 4, वो जो है उसकी क्षमता बढ़ानी थी और उसी मामले में ये गड़बड़ी हुई है। आरोप है कि टेंडर को एक खास कंपनी को देने के लिए जो टेंडर की शर्तें थी उनमें छेड़छाड़ की गई। अब देखिए, इसमें कुछ बातें बड़े ध्यान से समझने की बात है। ईडी ने दिसंबर 2025 में सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ करीब 17 करोड़ 70 लाख रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई जब ये इस पूरे मामले में दिसंबर 2025 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, तो अब अगस्त 2026 में ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद गिरफ्तारी क्यों हो रही है? इस बीच 9 महीने में क्या हुआ? चार्जशीट दाखिल कर दिए मतलब आपने पूरी जांच कर ली होगी, आपने सबूत इकट्ठा कर लिए होंगे, चार्जशीट दाखिल की, तो 9 महीने गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सवाल खड़ा हो रहा है। और इसीलिए ये सवाल आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि क्या पंजाब इलेक्शन के ठीक पहले ये जानबूझकर गिरफ्तारी हुई? दूसरी बड़ी बात कि ये जो पूरा केस है, अगर आप उसमें देखेंगे कि ये केस 11 मई 2024 को दर्ज हुआ था और उसमें जो चीजें कही गई कि भाई जांच में बिचौलियों और अधिकारियों की बातचीत के इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले। ईमेल से पता चला कि टेंडर दस्तावेज कंपनियों को पहले ही भेज दिए गए थे। अब दूसरा बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है इस गिरफ्तारी के बाद कि भाई अगर आपको ईमेल मिल गए थे, आपने चार्जशीट दाखिल कर दी थी, तो फिर गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई? इलेक्ट्रॉनिक सबूत है ना, ऐसा थोड़ी कि आप छानते छानते गए, देखे अरे बिस्तर के नीचे कुछ गिरा हुआ मिला है कागज, उससे पता चला अच्छा ये घोटाला हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक सबूत थे। अगर आपको मिल गए ईमेल और आपने कहा कि भाई इसी आधार पर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी, तो फिर गिरफ्तारी में 9 महीना किस बात का लग गया? ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में खड़ा हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो हमने पिछली बार भी मैंने वीडियो में आपसे कहा था और अरविंद केजरीवाल भी, कई लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि आप देखिए राहुल गांधी के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होता। नेशनल हेराल्ड केस में सालों से चल रहा है, कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। दोहरी नागरिकता वाला मामला राहुल गांधी का अटका ही हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा का जमीन घोटाले का मामला वो चले ही जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो गांधी परिवार से जुड़े हुए लोगों के मामले में तो ये तेजी नहीं दिखती। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके आसपास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो कोई करे भाई इसलिए छोड़ दो कि भाई उधर जो है राहुल गांधी पर कार्रवाई नहीं हो रही। आरोप जिस पर भी हो, अगर सबूत है तो एक्शन उसी तेजी से होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात कि भाई तेजी का समय भी देखना चाहिए। चार्जशीट के 9 महीने बाद गिरफ्तारी क्यों हो रही है? इस पूरे मामले में जो आम आदमी पार्टी का पक्ष है कि भाई सत्येंद्र जैन तो जेल के अंदर बंद थे, उसमें भी आपको बात बता दूं, देखिए जेल में जब वो बंद थे 2024 में, एफआईआर भले उस वक्त हुई हो, लेकिन मामला बताया जा रहा है 2021 का, कि 7 अक्टूबर 2021 को इस टेंडर की प्रक्रिया जो है वो हुई थी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए IFAS तकनीक प्रस्तावित की गई। 14 अक्टूबर 2021 को इस प्रस्ताव में तब के जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से सैद्धांतिक मंजूरी मिली। 21 और 23 दिसंबर 2021 को बैठकें हुई जिसमें सत्येंद्र जैन, तब के कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय इसमें शामिल हुए, जिनमें फिक्स मीडिया वाली IFAS तकनीक को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फाइनल कर दिया गया और इसी के आधार पर टेंडर जो है वो मिल गया। तो ये मामला एक्चुअली 2021 का है, जब ये मंत्री हुआ करते थे और जेल नहीं गए थे। तो ये कहना कि भाई ये तो जेल में थे, ये कैसे कर सकते हैं, ये फैक्ट भी सही नहीं दिखता। सूत्रों के मुताबिक डिजिटली सबूत में व्हाट्सएप चैट से पता चला कि टेंडर आधिकारिक रूप से जारी होने से पहले ही गोपनीय शर्तें और ड्राफ्ट दस्तावेज आरोपियों के फोन पर शेयर किए जा रहे थे। एसीबी सूत्रों का यह भी कहना है कि 17 मई 2022 को टेंडर की तकनीकी बिड खोली गई और 30 मई 2022 से को इससे जुड़ी अगली प्रक्रिया हुई, जिसमें सत्येंद्र जैन और उदित प्रकाश राय की भूमिका बताई जा रही है।
अब इसमें एक गौर करने वाली बात जो मैं आपको बता रहा था कि भाई सूत्रों के मुताबिक टेंडर से जुड़े सारे बड़े फैसले अक्टूबर से दिसंबर 2021 के बीच हुए, यानी जैन के मई 2022 में गिरफ्तार होने से काफी पहले ये सारी चीजें हो चुकी थी। इसलिए आरोप जो लग रहा है वो उस वक्त का लग रहा हो जब सत्येंद्र जैन जेल के अंदर थे, ऐसा नहीं है। जब एफआईआर हो रही है और जब ये चार्जशीट दाखिल हो रही है, उसके बीच में सत्येंद्र जैन जेल में थे। बिड के समय वो मंत्री थे और जेल के बाहर थे, तो ये फैक्ट भी क्लियर रहना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र जैन पर आरोप नए नहीं है। आप देखिए, उन पर तरह तरह के आरोप लगे। सीबीआई केस हुआ, आय से अधिक संपत्ति का मामला, करीब 1.5 करोड़ की कथित गड़बड़ी का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसमें कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, सीसीटीवी प्रोजेक्ट का केस है उन पर, स्कूल क्लासरूम निर्माण में गड़बड़ी का केस है उन पर, संपत्ति अटैचमेंट जो हुई उसका मामला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर सत्येंद्र जैन जो है वो घिरे हुए हैं, पहले भी आज भी, और उनकी गिरफ्तारी हो गई। देखिए, गिरफ्तारी होना ठीक है, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया है और जिस तरह से समय है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या सबके लिए यही तेजी दिखती है, नहीं दिखती है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल अरविंद केजरीवाल से, उनकी पार्टी से भी पूछा जाएगा कि भाई ये बार बार ऐसी चीजें क्यों सामने आ रही हैं। व्हाट्सएप के सबूत मिलना, ईमेल मिलना, वो सारी चीजें कोर्ट में रखी जाएंगी और वहां क्या होगा उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखो ये तो भ्रष्ट है ही, ये तो होना ही था। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ये तो सब चुनाव के वजह से हो रहा है, पंजाब चुनाव आ गया इसलिए सारी चीजें हो रही है। कुछ सवाल जो फैक्चुअली खड़े हो रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिया ताकि आपको हर चीज कायदे से पता रहनी चाहिए। आपके हिसाब से इस मामले में आपको क्या लग रहा है? क्या आम आदमी पार्टी पर ज्यादा तेजी से कार्रवाई हो रही है और बाकी जो कार्रवाई नहीं हो रही, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी, गांधी परिवार पर जो है वो तेजी क्यों नहीं दिखती कार्रवाई में? और जो ये मामला दिख रहा है उसमें आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।